गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मिस्टर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि बात हो चुकी है, कल वीडियो नहीं आ पाया था, थोड़ा सा मेरी तबीयत डाउन थी और आज आप लोग के सामने फिर से आ गए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो हमारा इनकम पर आता है। अगर आप किसी से, ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको गाड़ी वाले देते हैं। अगर आप फाइनेंस कोई चीज़ कराते हैं तो अगर आप समय से किस्त न जमा कर पाए तो वही आपकी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाती है। उसमें ब्याज पे ब्याज, जैसे हमने ले लिया 5,000 रुपये का लोन, मान लीजिए 5,000 रुपये ये हमारा पी होता है, मूलधन होता है। और हमको मान लीजिए सपोज दैट हर महीना 5500 रुपये जमा करना है। 5500 रुपये ब्याज के साथ जमा करना, ये होता है हमारा मिश्र धन, जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल हो, उसे हम मिश्र धन कहते हैं। अब 500 का अगर हम 10% निकालते हैं, 500 गुणे 10/100, 0 कट गया, 1 पंजे 5, 50 रुपये आएगा पर मंथ ब्याज इसका। और आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को सीखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज आपका समय से बढ़ता रहता है, इसलिए कभी भी लोन चक्रवृद्धि ब्याज पर नहीं लेनी चाहिए। और आई होप, उम्मीद करता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज को मिटाने के लिए ढेर सारी जो है मैटर आपके सामने है। और बिना कुछ किए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ आप लोग के सामने, वो देखिएगा स्क्रीन पर आने वाला है जस्ट। और फार्मूला है आपका, देखिए A बराबर P 1 + R/100 n। ए हमारा क्या है? ए हमारा होता है मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन। पी हमारा क्या है? पी बराबर होता है मेरा मूलधन। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है दर, रेट, किस रेट से आप ब्याज ले रहे हैं। एन बराबर क्या होता है? समय को यहाँ एन से माना गया है, ठीक, यही हमारा होता है। आप टी भी लगा सकते हैं, टी बराबर समय, सॉरी टी लगा दीजिए, टी बराबर समय, टी मतलब समय। चलिए, ब्याज आपका तिमाही दुमाही सालाना कुछ भी हो सकता है, तो आप बहुत ही सीरियस सवाल समझिएगा, ज़्यादा नहीं बताया जाएगा। चैप्टर भी बहुत ही टफ है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते हैं, तो फिलहाल समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। और चलते हैं लेट के बिना वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा स्क्रीन पर आने वाला है। कह रहा है कि 300 रुपये का 20% वार्षिक दर से, 20% मतलब 300 रुपये का 20%। तो 300 रुपये क्या हो गया हमारा? 300 रुपये हमारा हो गया मूलधन। पी बराबर कितना दे दिया? 300 रुपये का 3,000 रुपये का, और 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 20% दिया है इस बार, 20% आर दे दिया है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, टी बराबर 2 वर्ष का, टी बराबर 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दे रखा है। और इसका आपसे पूछ दिया गया है कि इसका जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन वह होता है जिसमें ब्याज और पैसा दोनों शामिल हो, उसे हम मिश्र धन कहते हैं। मूलधन वह होता है जो आप सीधा मूलधन दिए हो, ब्याज जो अलग पैसे से निकल के आए, ठीक। अब बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है हमको ए निकालना है, ए बराबर मिश्र धन निकालना है। पी बराबर वैल्यू दे रखी है 3,000 हो गया। 1 + R दे रखा है 20/100, पावर टी बराबर 2 वर्ष। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगी सर, ठीक है। अब इसको 20 करना 20, 20 पंजे 100, 20 करना 20, 20 पंजे 100, 5 करना 5 1 6, तो 3,000 हो गया, गुणे 6/5 गुणे 6/5, 2 बार आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप आसानी से काटिए, सिंपल तरीके से काटेंगे, आसानी से कट जाएगा। 5 से काटेंगे इसको, 5 6 30, 60 हो गया। 5 6 30, यहाँ पर 1 2 3 0, 3,000 है, सॉरी, हाँ 2 0 बचेगा बस। अब इसको आराम से काटेंगे, फिर 12 25 60, ये 12 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? 120 गुणे 6 गुणे 6, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर दे देगा सवाल तुरंत। 12 छंग 72, 72 छंग 72, 12 छंग 72, 72 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 42 43, 300 432 आया है।
इसी में जीरो लगा दीजिए, 432, 4,320 रुपये क्या हो जाएगा हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अगर आपसे मूलधन पूछे तो 3,000 को इसी में से लेस कर दीजिए आप, तो आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, मूलधन आ जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बिना देर किए, और आप समझ रहिएगा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया जाएगा। अगला प्रश्न है 10,000 रुपए का, तो P बराबर कितना दे रखा है हमारा 10,000, P बराबर 10,000 हो गया। 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, ये आपका 10% जो दिया है ये 10% वार्षिक दर से, मतलब R बराबर 10% दे रखा है, 10% वार्षिक दर से, चाहे आप R बराबर ऐसे भी लिख दो 10%, यही भीतर पड़ेगा, R बराबर 10%। और यहाँ पर समय दे रखा है कि हमारा 3 वर्ष के लिए उधार दिए गए, 3 वर्ष के लिए, T बराबर 3 वर्ष, 3 बराबर 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए उधार दिए गए हैं। अब बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो इस बार आपसे रुपए पूछा है, ब्याज के रुपए कितने प्राप्त होंगे। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर ले रहे हैं एक बार। P बराबर दे रखा है 10,000 हो गया, और यहाँ पर दे रखा है R बराबर 10%, ये भी हो गया। T बराबर दे रखा है 3 वर्ष, ये भी हो गया आपका। अब आप समझिएगा, थोड़ा मैथ है, आप इसको क्लियर से समझिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ दे रखा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज के कुल कितने रुपए, हमें ब्याज के पैसे निकालने हैं, ना कि मिश्रधन निकालना है। तो पहले आप मिश्रधन निकालिए, मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। तो A बराबर कुछ नहीं है, P बराबर कितना दे रखा है 10,000 हो गया, 10,000 क्या, 2.5 सैकड़ा हजार 10,000, 1 है 1 प्लस R की वैल्यू दे रखी है 10/100, और यहाँ पर दे रखा है 3 वर्ष हो गया, 3 टाइम T मतलब 3 वर्ष। 1 0 से 1 0 आप काट दीजिए, 10 एकन्नम 10 1 11 है, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 गुणे 11/10, ये 3 बार है तो मान 3 बार लिखेंगे आप, 11/10 गुणे 11/10। आई होप, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अब इसका वो आप काटिए, गुणा कीजिए, आंसर आसानी से दे देगा। ठीक, चलिए काट रहे हैं, 1 0 2 0 3 0 1 2 3। अब 11 की क्यूब, 11 गुणे 11 करेंगे 121 आएगा, और 121 गुणे 11 करेंगे तो 1331 आएगा, 1331, ये बार बार आता है 1331। 1 0 यहाँ बचा हुआ है, 0 ही पकड़ लीजिए, ये आपका क्या आ गया 13,310 रुपये आपका आ गया मिश्रधन, 13,310 रुपये क्या आ गया आपका मिश्रधन आ गया। अगर आपसे ब्याज पूछे, ब्याज कितना है, तो ब्याज बराबर ब्याज बराबर A माइनस P। ए क्या है हमारा, ए हमारा मिश्रधन है, P क्या है हमारा मूलधन है, P हमारा 10,000 है। तो ए कितना निकला है हमारा 13,31 0 माइनस 10,000, यहीं पर लेस कर दे रहे हैं 10,000 को हम, 0,133, 3,310 रुपये क्या आ जाएगा, इसका ब्याज आ जाएगा 3,310। आई होप यही है आपका, बस इसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं। सवाल में कुछ नहीं है, केवल आप फार्मूला पर रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से पुटअप होता जाएगा, लगता जाएगा। अगर एक भी गड़बड़ाए तो इसका नाम मैथ है, तो आपको रगड़ देगा, तुरंत साफ हो जाओगे। इस टाइप के ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आप इस टाइप क्वेश्चन और करिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। कोई धन 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। ठीक, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना, 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है।
तो बोल रहा है कि वही धन उसी दर पर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। वही धन उसी वर्षों में कितने दिन में 9 गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। अब एक माने आप T2, एक मानिए T3। चलिए ये हो गया हमारा T2 समय, ये T1 था, ये T2 था। कितने वर्षों में हो जाएगी हमारा 9 गुना, 9 गुना, ठीक, 9 गुना हो जाएगी। तो आप 3 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। तो 3 वर्ष में 3 गुना तो दुगुना हो जाएगी, 3 गुणे 2, 6 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी, ठीक। 3 गुणे 2, 3 गुना हो रहा है तो दुगुना हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए आज इसमें कुछ बेसिक चीज़ें और हम बता दें, चक्रवृद्धि ब्याज पर ही आधारित प्रश्न है और उसको आप बेसिक तरीके से करिएगा। आज 3 ही क्वेश्चन लेके आए थे और आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूँ, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू।